स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सॉलिड होते क्या है, ठोस होते क्या है। तो बहुत सरल सी बात है कि कोई भी ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार यानी वैल्यू एंड शेप बोथ आर डेफिनेट यानी निश्चित होते हैं, उन्हीं को हम सॉलिड यानी ठोस कहते हैं। यानी जिन पदार्थों के आयतन आकार निश्चित होते हैं उनको हम सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स, सारे मेटल हैं, मेज है, कुर्सी है, ये सारी चीजें क्या हैं, सॉलिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप डेफिनेट है और इनका साइज भी डेफिनेट है। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नंबर 2 नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स which have the long arrangement of molecules and the arrangement is iso। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अणुओं के या परमाणुओं के यानी एटम्स के बैठने की एक जैसी अरेंजमेंट होती है, उसी को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि 100 चेयर्स पड़ी हुई हैं और इन 100 चेयर्स पर 100 लोगों को बैठना है। अगर सभी लोग एक प्रॉपर वे में बैठे हुए हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बीच में कोई भी चेयर वैकेंट नहीं है, तो ये कहलाती है क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। यानी कि हिंदी में दीर्घ परासरी व्यवस्था, बहुत अधिक दूरी तक परमाणुओं या अणुओं के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अरेंजमेंट का तरीका एकदम एक जैसा है। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल जितने भी आपने अभी तक मेटल्स देखे हैं, तो सभी मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब प्रॉपर्टीज, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसको हम चाकू से, नाइफ से बराबर इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी सेम होती है। किसी भी पीस को अगर डेंसिटी इनकी मेजर किया जाए, डेंसिटी सेम आपको होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, प्लस हर पीस का यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के हर पीस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के लगने का जो तरीका है, अरेंजमेंट है, वो एक जैसा नहीं होता। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। एग्जाम्पल फिर वही, 100 कुर्सियां लगी हुई हैं, सब कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच की 4 कुर्सियां खाली हैं, या बीच बीच से अल्टर्स करके लोग हटे हुए हैं, तो ये क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइन, हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है कि अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या अणु यानी एटम या मॉलिक्यूल्स के लगने का तरीका लंबी दूरी तक एक जैसा नहीं होता। अब इसका असर इनकी प्रॉपर्टीज भी पड़ता है। अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लंबी दूरी तक एक जैसे नहीं होते। अब अगर हम इनके पीसेस कर लें तो हर पीस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर पीस में अलग अलग होंगे, तो हर पीस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। नॉन क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज डिफर होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड से। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्लास, शीशा। शीशा आप सोचने में हमें लगता है कि शीशा तो ठोस है, जबकि नहीं। शीशा यानी ग्लास वो सॉलिड नहीं है, वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। हिंदी में अतिशीतित द्रव है, यानी बहुत हाईली लो टेम्परेचर पर उसको हमने जबरदस्ती सॉलिड में कन्वर्ट किया है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स या बसों की खिड़कियों को देखें तो वो खट 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 आवाज करती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो उनमें नीचे का बेस मोटा होता है, ऊपर का हिस्सा पतला होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया आपको ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड है, तो जब लिक्विड है तो फ्लो होगा कहां पर, अप टू डाउन, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है, तो नीचे का हिस्सा मोटा हो जाएगा, ऊपर का पतला हो जाएगा। बट ये फ्लो इतनी धीमे ढंग से होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो उम्मीद करते हैं क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बहुरूपता की। बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली नाम का वर्ड कहीं भी लग जाए, पॉली मीन होता है बहुत, और मॉर्फ का मतलब होता है फीचर यानी बाह्य रूप। तो बहुरूपता, बहुत ढेर सारे रूप होना, यानी कई तरह के
फीचर्स होना, कई तरह के स्ट्रक्चर्स होना। तो बहुरूपता यानी कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके एक से अनेक यानी मोर देन वन फॉर्म हो सकते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, और इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हिंदी में बहुरूपता। यानी वो कई रूपों में वहां पर रह सकता है। जैसे जिंक ब्लेंड की बात करें और जिंक सल्फाइड की बात करें तो ये दोनों बहुरूपी हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पॉली मीन बहुत, मॉर्फिज्म माने रूप, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक से अधिक रूपों में रह सकता है, पॉलीमॉर्फ यानी बहुरूपी कहलाता है। बहुरूपता को ही अपर रूपता कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट डायमंड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग ढंग का है और ग्रेफाइट में अलग ढंग का है। ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंडक्टिविटी शो करता है। ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अधातु होते हुए, नॉन मेटल होते हुए, बट कंडक्टिविटी शो करता है। अब मेटल्स के बराबर शो नहीं करता, बट कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वरना पेंसिल को कहीं लाइट में आप लगा दें। क्लियर। और डायमंड जो है वो ग्रेफाइट का ही एक फॉर्म है, तो दोनों एक दूसरे के अपर रूप हैं। इसी को हम बहुरूपता भी कह सकते हैं कि दोनों के रूप अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बट दोनों सेम है। मीन ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन से बने हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेरी को हमसे सॉल्व करिएगा। पर्सनल आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और भी दोस्तों इसको फॉरवर्ड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फायदे मिल सके और मेरे वीडियोस आपको तुरंत ही मिल जाया करें।